हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो काम सारा काफी मेरा खत्म हो चुका है। यीशु नीचे गई है, कोई पार्सल आया हुआ है लेने के लिए। और पार्सल तो आजकल इतने आ रहे हैं ना, कभी कुछ यीशु मंगाती है, कभी गीता मंगा ऑर्डर करके गई थी, उस टाइम पे नहीं आ पाए थे, तो आज आ रहे हैं वो। तो वही लेने नीचे गई है, पता नहीं क्या है उसमें, क्योंकि 3-4 चीजें ऑर्डर की हैं। देखो आ गई। आज इसमें क्या आया है खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 चीज ऑर्डर की हुई थी। ऐसा लग रहा है शायद घड़ी नहीं, हाँ घड़ी तो नहीं है, गले का जो कुछ वो किया था। दिखाना, खोल के देखते हैं क्या आया है, क्योंकि तभी पता चल पाएगा क्या है। खोल के देखते हैं उसको क्या आया है, क्योंकि कई सारी चीजें ऑर्डर करी हुई थी, ये पता नहीं चल पाता कि आज कौन सा पार्सल आया है। तो चलिए खोलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ क्या है। ECHS का आ गया मेरे में वो। चलिए जी पास से दिखाती हूँ, 1 सेकंड लाइट। चलो देखो क्या आया है। खुल जा सिम सिम, अभी खुलेगी सिम सिम, उसके बाद निकलेगा। वही मैंने सोचा था कि शायद गले का सेट गीता ने कुछ ऑर्डर किया था, वही आया है। कैसा है हम भी आपके साथ देखते हैं साथ साथ में। ये वाला अच्छा कान के हैं ये तो, नहीं गले का छोटा, हाँ पेंडेंट टाइप का। इसे पूरा निकाल बाहर। अच्छा ये है, वो कान वाले हैं, ये चेन के साथ में जो लॉकेट रहता है, ये वाला है ऐसा। ये है इस तरीके से। तो गले का और कान के हैं उसके। हल्का सा है, जैसे कभी हल्के वो रहता है ना, जैसे कहीं हल्के किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं उसमें डाल लो। और वैसे भी आजकल तो गोल्ड का तो कोई पहनता नहीं, सब आर्टिफिशियली पहनते हैं। इसमें एक आराम रहता है कि इसको मतलब आप कहीं पे भी सेफ मतलब रहते हैं। उसको क्या टेंशन रहती है, कहीं जाओ शादी वगैरह में, कहाँ रखेंगे, क्या पहनना, और वो सब 10 चीजें हो जाती हैं। तो ये है, अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे नग हैं उसमें, गोल्डन टाइप का है, गोल्डन टाइप का नहीं गोल्डन का ही है। और चलिए नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह का वैसा काम खत्म हो गया। नाश्ता मेरा कम कुछ नहीं हुआ है। किचन में थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन है, पहले उन्हें साफ करूंगी, उसके बाद में नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में देखती हूँ आज मूली के पराठे बनाऊंगी, मूली रखी हुई है, क्योंकि फिर बाद में ना मूली रखी हुई 2-3 दिन में ऐसे सुकड़ी सी खाल जैसी हो जाती है, ना कसने में आती हैं वो और ना ही छीलने में आती हैं। तो 2 दिन हो चुके हैं मूली को रखे हुए फ्रिज में। तो मैंने कि चलिए आज इनका नंबर ले लेते हैं। सर्दियों में इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना नाश्ते के, बहुत ज़्यादा, तो समझ में नहीं आता किस दिन क्या क्या बनाया जाए। और आज बहुत सारे काम हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको कुछ देर के बाद में। यहाँ पे किचन में लगी हूँ, बर्तन वगैरह चाय के वो सब साफ करूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाना है और फटाफट से काम ख़त्म करके मुझे जाना है आज डॉक्टर के पास में। तो यही अपॉइंटमेंट मिलती है आजकल। तो पहले तो क्या रहता था कि हम लोग ऐसे ही चले जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद में क्या कर दिया है कि 1-2 दिन पहले ऑनलाइन ही हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मेरी 10 से और 12 के बीच में अपॉइंटमेंट मिली है मुझे। तो मुझे कम से कम 10 साढ़े 10 तक तो हॉस्पिटल पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि वहां जाके थोड़ा सा पेपर वर्क का काम भी करना है, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। और ये अच्छा रहता है, ऑनलाइन आजकल कर दिया ना सिस्टम। सच में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब अच्छा है कि एक दिन में उन लोगों को इतने ही पेशेंट लेने हैं तो उन्हीं का ही अपॉइंटमेंट लेंगे। तो मुझे मतलब मैंने जब अपॉइंटमेंट ले रही थी तो मुझे 2 दिन बाद कल मिला है, मतलब मंडे को मैंने लिया, नहीं सॉरी संडे को लिया ना मैंने, तो मंडे ट्यूसडे का मिला था मुझे, संडे को लिया था मैंने। तो ये सब सिस्टम अच्छा कर दिया है। वैसे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, 5 से 6 घंटे हॉस्पिटल में ही चले जाते थे। तो यहाँ पे बस मूली भी कस ली है मैंने, उसके बाद पराठे बनाऊंगी मूली के। ठंड बहुत हो रही है, लेकिन ईशू को बहुत पसंद है मूली के पराठे। एवरीवन, तो यहाँ पहुँच गए हम एयरफोर्स स्टेशन में हूँ इस टाइम पे हिंडन। काफ़ी काम कराया है, डॉक्टर को मिल लिए। देखो बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, मेहंदी लगाएंगे। मौसम ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की कोई ना मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फ़ौज के एरिए में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते बिना मास्क के, गाड़ी के अंदर भी।
तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा काम था मेरा हॉस्पिटल का, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा काम था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, कार्ड वगैरह बने हैं, इशू हुए हैं, वो सब लिए हैं नए, अपने रेफ़र कराया है बाहर के लिए, दवा लिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे काफ़ी टाइम से, और तो मैं वहीं से ही दवा लेके खा रही थी बाहर से ही। फिर अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ डॉक्टर को दिखाया है, प्लस बाहर के लिए मैंने रेफ़र कराया। अब देखती हूँ कौन से हॉस्पिटल में मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊँगी, क्या रिपोर्ट आती है फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर और गायनो को मिलने के आधार पर ही मैं तय करूँगी अपना कि मुझे ऑपरेशन, मतलब गायनो ही बताएगी कि कितना जल्दी करा सकते हैं या थोड़ा बहुत उसको डिले कर सकते हैं या नहीं, क्या है। तो देखिए वो तो गायनो को मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे रेफ़र करा लिया। जो कार्ड मेरे ना पिछले साल जनवरी में अप्लाई किए थे, आप लोगों को याद भी होगा कि मैं आई थी जब मैंने वीडियो भी डाला था, तब से बन के नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ गए थे तो वो कार्ड भी लिए। उसके लिए इतना सारा प्रोसीजर होता है ना, सच में कहते हैं ना फौज के भी एक इसके अपने इतने रूल रहते हैं, बाप रे थक जाए इंसान। पेपर वगैरह पूरे लेकर के आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाते हैं, तो उसमें भी इतनी दिक्कत हुई है। इशू भी साथ में आई है क्योंकि इसका कार्ड भी था, और इसका मतलब कार्ड जो बना है ना, तो मतलब फौज में क्या है ज़्यादातर लड़कों की एज 18 साल उसके ऊपर का पेपर वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, लड़कियों की जब तक जॉब नहीं कर रही हैं और शादी नहीं हुई है। हाँ नहीं, जॉब बोला है उसने कि लड़की की जॉब नहीं कर रही है और शादी नहीं, अगर जॉब करने लगी है तो कार्ड नहीं बनेगा, उसने मुझे खुद बोला है ऑफिस में जब तू वहाँ गई थी ना मुझे ढूंढने के लिए, जब खुद बोला है उसने, तो उसके लिए प्रूफ दिखाना होता है। तो ये अपने कॉलेज का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, कॉलेज का नहीं लेकर के आई थी अपना कोई भी प्रूफ, यही था कि कॉलेज की क्या ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके फ़ोन में मार्कशीट वगैरह ये सब थे, फिर वही उन्होंने लिख करके पूरा डिटेल कॉलेज वगैरह की सारी निकलवाई है, तब जा करके है बाप रे सिर दर्द हो गया। मैं वही कह रही थी इतनी सारी वो करनी पड़ती है ना, कहते ना कि फौज के जितने आसान भी हैं उतने सारे रूल खराब भी कई बार तो लगता है क्या है फालतू का, और जिसमें ऐसा नहीं है कि कार्ड हमारे में यहाँ से ऐसे मुझे ना अजीब से लग रहे हैं ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि कार्ड हमारे पहली बार ही बने, पहले कार्ड बने हुए हैं जो कि उन्हीं के आधार पर दूसरे बने हैं, उन्हीं को सेम दिखा के उसकी जेरोक्स लगा के, उसके बाद भी फिर भी हमें इतनी सारी चीज़ों से गुजरना होता है, दोबारा से पेपर वर्क पूरा सब कुछ दिखा के। लेकिन यह फाइनली कार्ड मेरे बनके देखो, दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा ना नई स्टाइल क्या है इस बार। कार्ड बनके दोनों के मेरे और इशू के ये आ गए, कवर के अंदर रखे हुए हैं। अब की बार ना चिप वाले आए हैं, अब हम कहीं पे भी मतलब दिखाएंगे ना, जैसे एटीएम में अंदर चिप होती है ना, इस टाइप के हैं, हम किसी भी शहर में कहीं पे भी दिखा सकते हैं, इसमें डेटा रहता है ना। पहले वाले क्या थे, बिना चिप वाले थे, तो उसमें यही रहता था कि हम जैसे अभी हिंडन का बने हुए थे, हिंडन एयरफोर्स वाले, तो मैं यहीं दिखा सकती थी, यहाँ से दूसरे अगर किसी शहर में जाना है तो हमारे यहीं का एड्रेस आ जाता था, वो नहीं दिखाते थे, मने कर देते थे। अब इस तरीके से ये चिप लगे हैं ना ये, तो ये वाले हम दिखा सकते हैं, इसमें मेरा फ़ोटो है, उल्टा है, इस टाइप के बन के आए हैं अब हमारे ECHS वाले कार्ड ये। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। दवा वगैरह भी ले ली है, 1 हफ्ते की डॉक्टर ने लिखी, जो मुझे समस्या थी मैंने वो बताया था क्या थी, चलिए घर चल के बताऊँ। समस्या तो बहुत सारी हो रही है, क्या यहाँ से शुरू करूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत इस टाइम पे बन रही है मुझे तो। लेकिन 10 दिन की दवा मतलब दे दी है, 10 दिन के बाद में डॉक्टर ने बोला आराम ना लगे तो आप आना, लेकिन पहले तो अभी अल्ट्रासाउंड के लिए कल मैं शायद जाऊंगी, क्योंकि आज तो नहीं जा रही हूँ, कल या परसों में, क्योंकि ये हमारा 1 महीने के लिए वैलिड होता है, जो हम बाहर के लिए रेफ़र कराते हैं पेपर। 1 महीने में हम कभी भी उसको बाहर जा करके, जैसे आज मैंने पेपर निकलवा लिया, इन्होंने बाहर के लिए रेफ़र कर दिया, तो इसको पेपर को लेके 1 महीने के अंदर कभी भी मैं बाहर जाके अल्ट्रासाउंड, जिस भी हॉस्पिटल में मेरी इच्छा है, गाजियाबाद का जो भी बड़ा है उसमें जाके मैं ये करा सकती हूँ। अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, उसके बाद वहाँ पे जो गायनो बैठेंगी उन गायनो को मैं दिखाऊंगी, तो उनकी भी फीस वगैरह हमें नहीं देनी होगी, ये हमारा प्रोसीजर होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को घर चल के। हम लोग इतने फर्स्ट स्टेशन में आ जाए, अब ये भी तो बेचारे आ ही जाते होंगे। कोई कार्ड की पूछ रहा है, कोई मेरा बन के आया क्या, दुनिया भर का कहता रहता कि ऑनलाइन हमने ऐप भी बनाई है, इतना तो अपने आप भी पता करो। अच्छा यहाँ SBI का ATM खुल गया है अब। वाला यहाँ पे भी था, दिन के बाद हम आज ही आए हैं, मैं तो इस रोड पे कितने सदियों में आई हूँ।
एयरफोर्स के अंदर का क्वार्टर वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए नीलगाय बहुत हैं उसमें एयरफोर्स के अंदर। यहाँ ये देखो वो क्वार्टर है, फैमिली भी रह रही है। लेकिन ये पता है पहले क्या रहता था, देख करके भाग जाती थी। जैसे इंसान दिखाई देते हैं तो ये बहुत तेज़ भागती थी। लेकिन पता नहीं यहाँ देख करके हम लोग भी शौक रह गए। चलिए वीडियो का एंड करूँगी, कल मिलूँगी, तब तक बाय बाय।